अब हम समझते हैं जजमेंट्स अबाउट मटीरियलिटी अफेक्टेड बाय साइज और नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट और इन बोथ इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। साइज, अगर हम बात को गौर से देखें तो एक बात लिखी हुई है साइज, ठीक है, दूसरी बात लिखी हुई है नेचर। साइज का मतलब होता है अमाउंट, ठीक है ना, अमाउंट में देखना, फाइनेंशियली चीज़ को देखना। नेचर का मतलब होता है कोई क्वालिटी देखना। इसको समझ नहीं आया। देखें, आपकी जेब में ना आपकी इनकम बहुत अच्छी है, ठीक है, आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आपकी जेब में एक सस्ता सा आपने मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है, कोई लेट से 5,000 का, ठीक है, आपकी इनकम कोई अराउंड कोई 10 लाख रुपए। अब 5,000 का आपके पास मोबाइल पड़ा हुआ है, कोई आपको टेंशन नहीं है, आपने पहले दिमाग बनाया हुआ है कि अगर चोरी वोरी होगा तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन इसके अंदर, इस मोबाइल के अंदर, आप सुनिएगा, इस मोबाइल के अंदर कोई मेरे ऐसे कॉन्टैक्ट्स नंबर पड़े हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या फिर कोई पिक्चर जैसी पड़ी हुई है जो जिससे हो सकता है कि मुझे फ़र्क पड़े कि यार ये वाली पिक्चर मेरी चली गई, ठीक है, कोई ऐसी पिक्चर्स पड़ी हुई है, कोई ऐसी मेमोरीज पड़ी हुई है जो कि मेरे पास उसकी कॉपी नहीं पड़ी हुई, सिर्फ वो उसी मोबाइल के अंदर है, ठीक है। अच्छा, खुदा ना खास्ता ये मोबाइल चोरी हो जाता है, तो उसके इसके अंदर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा वो मोबाइल चोरी हो गया, उसकी अमाउंट मुझे कोई इफेक्ट कर रही है, इससे मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5,000 रुपये का मोबाइल से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ था, उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट नंबर्स पड़े हुए थे, उसके अंदर जो पिक्चर्स पड़ी हुई थी, उसके अंदर जो मेरा जितना भी मटीरियल पड़ा हुआ था, मुझे उससे फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं उसको लैपटॉप को कैरी करता हूँ, सारा डेटा मेरा उसी लैपटॉप के अंदर है, ठीक है, जितने भी जो मेरी स्लाइड्स हैं, जितने मेरे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, वो सारी चीज़ें उस लैपटॉप के अंदर है, ठीक है। तो अगर वो लैपटॉप शायद चोरी हो जाए तो शायद मुझे लैपटॉप के खोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। मुझे फ़र्क किससे पड़ेगा कि यार मैंने इतनी सारी जो मेहनत करी है, मैंने जो स्लाइड्स बनाई है, मैंने जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग करी है, अगर वो सारी की सारी मेरे पास से चली जाएगी तो मुझे उस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे लिए अमाउंट मैटर नहीं कर रही, ठीक है ना, लैपटॉप के खोने की जो अमाउंट है वो मैटर नहीं करी, उसकी जो नेचर है, उसके अंदर जो डेटा है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस केस के अंदर वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरे लिए वो चीज़ मटीरियल हो जाएगी। तो मटीरियल का देखना सिर्फ अमाउंट नहीं है, ठीक है, मटीरियल का देखना सिर्फ अमाउंट नहीं है, आपको क्या देखना होगा, आपको ये भी देखना होगा कि यार मटीरियल क्वालिटी की वजह से भी तो नहीं है। आपको एक और ऑडिट से रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ कि यार अगर एक एम्प्लॉय अगर कोई फ्रॉड करता है, छोटा मोटा फ्रॉड करता है, लेट से 100 रुपये का फ्रॉड कर दिया उसने, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अमाउंट भी छोटी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली दी हुई है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ऑनर्स तो सोते हैं, ऑनर्स तो सिर्फ पैसा लगाते हैं, असल चलाता कौन है कंपनी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, जिसको हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस बोलते हैं। तो आपने उनको लगाया हुआ है, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर कोई हेरा फेरी करते हैं, कोई चोरी करते हैं, तो अगर वो चोरी लेट से कोई 1,000-2,000 की भी हो रही है या जो भी है, उसके घर के पर्सनल एक्सपेंसेस जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली चोरी तो बहुत छोटी अमाउंट की है, मिनिमल अमाउंट की है। लेकिन आपने जो इतना बड़ा ट्रस्ट रखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कि यार पूरी कंपनी उनके हवाले करी हुई है, उनकी इंटेग्रिटी देख के आपने हवाले करी हुई है, तो यार आपका ट्रस्ट अब जो है ना थोड़ा सा डगमगा जाएगा कि यार इस बंदे पे मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आज ये 1,000 रुपये की चोरी कर रहा है, कल हो सकता है मैंने इसको करोड़ों की कंपनी में बिठाया हुआ है, हो सकता है कल को ये करोड़ रुपए चोरी कर रहा हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चोरी, छोटी मोटी चोरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कंपनी को, लेकिन कर कौन रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहा है, कोई मैनेजमेंट का बंदा कर रहा है, सीएफओ कर रहा है, या फिर कोई सी सूट का दूसरा बंदा कर रहा है। तो चोरी, फ्रॉड करना बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अमाउंट उस केस में मैटर नहीं करेगी, उस केस में बात क्या होगी कि यार चोरी करने वाला बंदा कौन है, मैनेजमेंट का बंदा है। यार आपने तो उसको पूरी कंपनी पे बिठाया हुआ है, इतनी ज़्यादा वो डीलिंग्स कर रहा है, करोड़ों की डीलिंग्स कर रहा है। अगर आज वो छोटी मोटी चोरियां कर रहा है, आज वो अपने घर के एक्सपेंसेस कंपनी से फंड कर रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में वो बड़ी चोरी भी करे, ठीक है ना, उसको तो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी।